नमस्कार साथियों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। आपको पता है अपन हिंदी की भंडारा सीरीज में जो 25 मिनट का शो था और हिंदी के PYQ क्वेश्चन अपन इसमें कर रहे थे, आपको ये चीज़ पता है। तो इसी क्रम में हम फिर से एक वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके लिए, क्रिया का पार्ट नंबर 3। क्रिया के अपन 2 पार्ट YouTube पर डाल चुके हैं और मैं आशा करता हूं उनका आप लुत्फ उठा रहे होंगे। आपको ये पता होना चाहिए PYQ क्वेश्चन अपन क्यों करा रहे हैं। इसका एक मेन कारण ये है कि अपन क्या है, कई टीचर बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन कराइए, कई बोलते हैं थ्योरी कराइए। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन हमारा PYQ कराने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि अगर जैसे मैं अपने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो आप मेरे दिमाग को पढ़ पाओगे, आप मेरे दिमाग से खिल पाओगे कि सर आप कहाँ से प्रश्न उठाते हो। अगर आपको मैं अपनी थ्योरी कराऊंगा तो थ्योरी तो आपके पास पहले से ही बहुत सारी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं और बचपन से आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हो। अगर कोई दूसरा अध्यापक आपको वो अपने क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा तो आप उसके क्वेश्चन को पहुंच पाओगे, आप उसके दिमाग को पढ़ पाओगे कि ये वाले सर कहाँ से प्रश्न पुटअप करते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपको अमल में लाने वाली बात है आपके दिमाग में कि अगर मैं आपको आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड या जो भी अन्य बोर्ड हैं जो प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की पेपर सेट करते हैं, जो पेपर सेटर वहां पर बैठे रहते हैं, 10-15 लोगों की टीम होती है, अगर मैं उस बोर्ड के क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा तो आप उन 15-20 लोग जो पेपर सेटर्स बैठे रहते हैं वहां पर, उनके दिमाग को पढ़ पाओगे कि ये पेपर कहां से उठाते हैं, किस टॉपिक में से कौन सा प्रश्न उठाते हैं और किस टॉपिक में से कौन सी हेडिंग से प्रश्न उठाते हैं। ये चीज आप जान पाओगे। तो PYQ क्वेश्चन कराने का एक ये ही मेरा मोटिव है और कुछ भी नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन बच्चों की सक्सेस रेट बहुत कम होती है जो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। उन बच्चों की सक्सेस रेट उन बच्चों की अपेक्षा बहुत कम होती है जो बच्चे PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो बच्चे बहुत जल्द लग जाते हैं जो PYQ क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ ही आते हैं। अगर PYQ क्वेश्चन नहीं आया तो फिर उनके ऑप्शन से क्वेश्चन उठता है, तो मैं ऑप्शन को भी आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो इसी क्रम में आपका समय ज्यादा जाया नहीं करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं। क्या सर? क्रिया का पार्ट नंबर 3 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने संज्ञा पढ़ा दिया, आपको सर्वनाम पढ़ा दिया और क्रिया की 2 वीडियो डाल दी, उनमें काफी सारे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्रिया का पार्ट नंबर 3 है। चलिए अपन आपका बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया आपको पता होगी क्या होती है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं एक बार। क्या परिभाषा है सर इसकी? सर इसकी परिभाषा क्या रहने वाली है? सर इसकी परिभाषा रहने वाली है क्या, जब कर्ता, इसकी क्या परिभाषा है सर? सर जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके, क्या है बेटा? स्वयं न करके और किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। यह है प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा। जैसा कि आपको परिभाषा से पता चल रहा होगा, तो अब अपन देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। क्या ऐसा आपको इसमें लग रहा है कि कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाने की प्रेरणा दे रहा है? नहीं लग रहा। ठीक है सर। सोहन तैरना जानता है, इसमें भी कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा कि कोई ऑर्डर दे रहा हो, कोई प्रेरणा दे रहा हो। ठीक है सर। पानी के बिना फसल सूख रही है, इसमें भी ऐसा कोई भाव आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है।
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मालिक है, मालिक क्या है, करता है, कर्ता क्या कर रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है काम, स्वयं नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, ये स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नौकर से सफाई करवा रहा है। मालिक किससे सफाई करवा रहा है, नौकर से। तो मालिक ने नौकर को ऑर्डर दिया होगा, प्रेरणा दी होगी कि भाई ये सफाई कर दे, जब ही तो सफाई कर रहा है। तो इसमें अपन को ये चीज दिख रही है, प्रेरणा दिख रही है। ये परिभाषा को, ये वाला ऑप्शन इस वाली परिभाषा में फिट बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न सर, प्रेरणार्थक क्रिया है हंसना, उठना, चलना, दिलाना। देखो हंसना, हंस तो अपने मन से भी हंस रहा है, इसमें भाव आ रहा है अपने मन से हंसने का, ठीक है सर। उठना, उठना क्या है, उठना इसमें अकर्मक क्रिया है, हंसना भी अकर्मक क्रिया है, चलना, चलना भी अकर्मक क्रिया है, दिलाना, दिलाना मैंने उसको कपड़े दिलाए, मैंने उसको चॉकलेट दिलाई, इसमें क्या आ रहा है, दिलाना का मतलब क्या है, प्रेरणा का भाव आ रहा है कि मैंने कोई काम करवाया, दिलवाया, मैंने दिलवाया। तो इसमें दिलाना क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। ये इसमें अकर्मक है, ये अकर्मक है, ये अकर्मक है, और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये आया है CT 10+2 जो 11 फरवरी 2023 को परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, ये यहां से इसको हटा लेना, एक सेकेंड, ये डबल बार हो गया है, क्रिया का उदाहरण। प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, क्या उदाहरण नहीं है इसमें, चलते हैं क्या बोल रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, तो इसने बिल्कुल प्रेरणा का भाव आ रहा है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, रमेश करता है और ये मजदूर से पेड़ कटवा रहा है, तो ये भी प्रेरणा दे रहा है, तो इसमें भी प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, प्रशांत करता है और ये अनिल से लिखवा रहा है पत्र, तो ये भी क्रिया हो जाएगी भैया प्रेरणार्थक। वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, तो इसमें खाकर जिन क्रियाओं में कर शब्द आएगा वो कौन सी होंगी भैया, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी होंगी, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होंगी, पूर्वकालिक क्रिया होंगी। तो ये है पूर्वकालिक क्रिया, और हमसे पूछा कौन सा है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब 3 तो होंगे प्रेरणार्थक के, एक नहीं होगा, तो वो कौन सा है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न सर, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। अब अपन को देखना है 3 ऐसे वाक्य होंगे जिनमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी, और एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें यह क्रिया होगी। तो देख लेते हैं क्या है, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, इसमें नहीं है प्रेरणार्थक, कोई भाव नहीं आ रहा। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तो अध्यापक छात्र से कहानी लिखवा रहा है, अध्यापक करता है, ये छात्र को प्रेरणा दे रहा है कि भैया कहानी लिख, तो ये कौन सी हो जाएगी सर, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई हिंदी 15 सितंबर 2021 को आया था ये प्रश्न, जो कि भर्ती अभी विवादों में चल रही है, और जो बन गए हैं, जो थानेदार बन गए हैं, उनके भी जो अभी दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कहीं भर्ती रद्द ना हो जाए, ये भर्ती अभी बहुत विवादों में चल रही है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है सर, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। एक बार अपन पहले देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है सर, पूर्वकालिक क्रिया, अपन एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है सर, वे क्रियाएं जिनमें
जिनमें कर्ता एक क्रिया खत्म करके तुरंत ही दूसरा कार्य करने लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। और इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इनकी पहचान है पूर्वकालिक क्रिया की कि इनमें कर शब्द जुड़ा होगा क्रिया के साथ। तो अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। क्या परिभाषा है सर इसकी? क्या परिभाषा है सर इसकी? एक बार देख लेते हैं। जब कर्ता एक क्रिया करके, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसकी पहचान क्या है सर? सर इसकी पहचान ये है कि क्रिया के अंत में, सर क्रिया के अंत में क्या होगा? क्या होगा सर? कर शब्द जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? कर। मतलब कर्ता क्या करेगा? एक कार्य समाप्त कर देगा और तुरंत उसी समय दूसरा कार्य स्टार्ट कर देगा, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। और अब अपन चलते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया कहां पर प्रयुक्त हुई है? वह कल गया। ऐसा इसमें कोई भाव नहीं आ रहा कि एक कार्य खत्म किया हो दूसरा तुरंत स्टार्ट किया हो, ना इसमें अपनी जो पहचान है कर वो नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया, तो इसमें प्रेरणा दे रहा है, इसमें तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। बालक पढ़कर सो गया, बालक पढ़कर सो गया, देखो कर आ गया, पहली पहचान तो ये आ गई, पढ़कर कर आ गई पहली पहचान। तो दूसरी क्या है सर? एक क्रिया समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया करेगा। देखो पढ़ गया, पढ़ लिया वो और तुरंत सो गया, पढ़कर सो गया तुरंत सो गया, तो सो गया दूसरी क्रिया हो गई सो गया। इसमें तो इसमें कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया सर, ये हो जाएगी पूर्वकालिक। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आया था सेकंड ग्रेड में, देखो सेकंड ग्रेड में आया है और मैंने आपको ये परिभाषा बता दी, उसके बाद कितना सरल लग रहा है ये प्रश्न। ऐसे ही अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न सर? इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अपन पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं, वही अपन देखेंगे कर किस में जुड़ा है। एक क्रिया खत्म कर होके दूसरी क्रिया तुरंत शुरू कौन से वाक्य में हो रही है, वही वाक्य सही होगा। तो देखते हैं, मोहन नहाकर, ये आ गया कर, कर आ गया, पूजा करने लगा, तो नहाकर, नहाकर और तुरंत पहली क्रिया तो हो गई नहाकर, नहा लिया वो, और दूसरी हो गई पूजा करना, दूसरी हो गई पूजा करना, तो नहाकर पूजा करने लग गया, तो दो क्रिया भी हो गई और अपनी पहचान कर ये भी आ गई। तो इसमें कौन सी हो जाएगी भैया? इसमें हो जाएगी पूर्वकालिक। पहले ही ऑप्शन में अपना नीचे जाने की आवश्यकता ही नहीं है और ऑप्शन पर। वैसे अपन देख लेते हैं, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने क्या पढ़ी? पुस्तक, तो ये सकर्मक हो जाएगी। इसमें कर्म है तो ये कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। कौन सी हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी सकर्मक सर। बालक ने पढ़ाई की, बालक ने क्या की? पढ़ाई की। छात्र ने गुरुजी के चरण छुए, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी बताइए जरा? छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। बालक ने पढ़ाई की, क्या की? पढ़ाई की, इसमें सकर्मक हो जाएगी। छात्र ने गुरुजी के चरण छुए, क्या छुए? चरण छुए, तो इसमें भी सकर्मक हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। अपना ऑप्शन ए पर ही प्रश्न समाप्त हो जाता है, उत्तर यहीं पर मिल जाता है सर। कर भी जुड़ा है इसमें और एक क्रिया के बाद सर दूसरी क्रिया भी स्टार्ट हो गई है, खेलने के बाद पढ़ने बैठ गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अपन इसमें भी देख लें, मोहन पत्र लिखता रहा है, मोहन क्या लिखता रहा है? पत्र लिखता रहा है, सकर्मक हो जाएगी। मेघा भोजन कर रही है, मेघा क्या कर रही है? भोजन कर रही है, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। चिड़िया दाना चुग रही है, क्या चुग रही है? दाना चुग रही, ये भी सकर्मक हो जाएगी। तो ये अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न सर? वह खाना खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है? देखते हैं कौन सी क्रिया। वह खाना खाकर,
ये कर भी आ गया और खाना खाने के बाद दूसरी क्रिया सो गया भी हो गया। तो हमने बताया था पूर्वकालिक क्रिया होगी ऐसे वाक्यों में कर आएगा, पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया होगी, उसमें कौन सी होगी? पूर्वकालिक। ऑप्शन ए पर ही आपका उत्तर दे रखा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है सर, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? पूर्वकालिक क्रिया पटवार में आया हुआ प्रश्न है, देखते हैं। निशीय पानी पीकर, अपनी पहली पहचान पूर्वकालिक की ये मिल गई, पीकर दौड़ते चला गया, तो पानी पीकर, पानी पिया उसने फिर दौड़कर चला गया, तो दो क्रिया हो गई और कर भी आ रहा है अपनी पहचान, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न सर? ये रहा, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो वही पूर्वकालिक के धड़ाधड़ प्रश्न आ रहे हैं, आपको क्या करना है क्रिया में? एक तो सकर्मक अकर्मक, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और एक नाम धातु क्रिया है। ज्यादातर प्रश्न आपको यहीं से टच हो जाएंगे, इनको ध्यान से देख लेना। आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर, कोई मैं मन से बना के नहीं लाया प्रश्न, प्रीवियस ईयर में यहीं से प्रश्न पुटअप हुए हैं, तो आप देख लीजिए, इनको ध्यान से पढ़ के जाना है। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखते हैं अपन। झूठ बोलने से बचो, कोई इसमें पूर्वकालिक का कर नहीं आ रहा। देखते हैं कर किस में है, ये रहा कर, कर ऑप्शन सी में है। खाना खाकर काम पर जाओ, खाना खाकर पहली क्रिया तो करो खाना खाना और फिर काम पर जाओ, दूसरी क्रिया ये हो गई और अपनी पहचान भी आ रही है कर, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? सही सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही है, ये है, सही है। कौन सा विकल्प सही है? देखते हैं कौन सा है। समय पर सोना अच्छी बात है, अपना काम नहीं हो रहा इससे, इस ऑप्शन में अपन को ऐसी चीज नहीं मिल रही जो कि पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा को हंसने वालों को मना करो, इसमें भी नहीं है। वह नहाकर, ये कर मिल गया, नहाकर पहले नहाओ फिर पूजा करो, तो दो क्रिया भी हो गई, अपन को पहचान भी मिल गई कर, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देख लो, सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है और परिभाषा बताने के बाद ये प्रश्न सरल हो गया। वैसे जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो आपको कठिन लगेगा अगर आपने पहले नहीं किए होंगे ऐसे प्रश्न। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है सर नेक्स्ट प्रश्न? वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। एक मैं आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं सर, मैं एक परिभाषा बता देता हूं आपको नाम धातु क्रिया की। तो नाम धातु क्रिया की मैं परिभाषा बता देता हूं आपको। नाम धातु क्रिया की मैं परिभाषा बता देता हूं आपको, क्या परिभाषा रहने वाली है। देखो, आपको पता है सकर्मक क्रिया की परिभाषा, आपको पता है वर्तमान कालिक क्रिया की परिभाषा मैंने बता दी पहली वीडियो में, आपको पता है संयुक्त क्रिया की। चलो संयुक्त क्रिया की भी मैं बता देता हूं। संयुक्त क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं जो जिनमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बनती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अपन देखते हैं नाम धातु क्रिया की परिभाषा। नाम धातु क्रिया की क्या परिभाषा है अपन वो देखते हैं। देखो, अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। वे क्रियाएं जो संज्ञा एवं विशेषण, संज्ञा एवं विशेषण अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में, अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में क्या जुड़ेगा भैया? प्रत्यय जोड़कर किसी क्रिया का निर्माण करती हैं, उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या है? वे क्रियाएं जो संज्ञा एवं विशेषण अर्थात
नामपद शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर, नामपद शब्दों के अंत में क्या जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़ेगा, जोड़कर किसी क्रिया का निर्माण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु क्रिया क्या है, अब देखते हैं अपन वे क्रियाएं जो संज्ञा एवं विशेषण से बनती हैं। तो ये अपनी परिभाषा बिल्कुल फिट बैठती है इसमें। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है नाम धातु क्रिया की। तो इसमें नाम धातु सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है सर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सर ये है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया, यहां पर अपन को जाननी होगी संयुक्त क्रिया की परिभाषा। क्या है सर संयुक्त क्रिया की परिभाषा, देख लेते हैं अपन। सर अपन देख लेते हैं संयुक्त क्रिया की परिभाषा। क्या है सर संयुक्त क्रिया की परिभाषा, सर संयुक्त क्रिया की क्या परिभाषा है देख लेते हैं। वे क्रिया जो दो या दो से अधिक, वे क्रिया जो दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हैं। मेल से बनती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं सर संयुक्त क्रिया। तो क्या परिभाषा है संयुक्त क्रिया की कि वे क्रियाएं जो दो या दो से अधिक भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनती हैं उनको अपन भिन्नार्थक क्रिया कहते हैं सर। इस प्रश्न पे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है सर संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं अपन संयुक्त क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। देखो लूट और लिया, चलिए वह सारा खाना खा गया, खा और गया, खाना खा गया, ये पूरा है, ठीक है। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, ये किसमें है भैया, ये है आपकी संयुक्त क्रिया है। ये लूट लिया, खाना खाया, दिखाई दिया, ये क्या है संयुक्त क्रिया है, दो भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी हुई हैं। अब अपन इसको देखते हैं। मैं नहाकर, नहाकर कर जुड़ गया, कर जुड़ते ही आप जाएंगे पूर्वकालिक पर, नहाने के बाद कार्यालय जा रहा है, दूसरी क्रिया भी कर रहा है, तो इसमें तो भैया पूर्वकालिक क्रिया है। हमसे यही पूछा गया है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कौन सी क्रिया है भैया, ये है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है सर, ये है सर पूर्वकालिक क्रिया। ऐसा ही में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलते हैं सजातीय क्रिया की परिभाषा जानेंगे अपन कि सजातीय क्रिया कौन सी है। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, सजातीय क्रिया सर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपन जानेंगे सर कि वे क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं सर, वे क्रियाएं जो सर, वे क्रियाएं जिनमें, वे क्रियाएं सर, वे क्रियाएं जिनमें कर्म तथा क्रिया दोनों, वे क्रियाएं जिनमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु के मेल से बनती हैं, धातु के मेल से बनती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं भैया, उनको कहते हैं सर सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया उनको कहेंगे जिनमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु के मेल से बनेंगी, उनको अपन बोलेंगे सजातीय क्रिया। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें कर्म और क्रिया ऐसा कहीं नहीं दिख रहा अपन को कि एक ही धातु से बने हुए हों। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, इसमें भी नहीं है। मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, इसमें भी कर्म और क्रिया कहीं अपन को नहीं दिख रहा कि एक ही धातु से बने हुए हैं। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, क्या मारी, मार, तो मार क्या है इसमें, कर्म है।
मार क्या है इसमें? कर्म। मार क्या है? कर्म। और ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? मारी, क्रिया। मारना क्या हो गया इसमें? क्रिया। तो ये मार, मारी, ये एक ही धातु से बने कर्म और क्रिया हैं, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी सजातीय क्रिया। इसका राइट आंसर होगा। एक और एग्जांपल आपके लिए दे देता हूं मैं। क्या एग्जांपल है? एक महाभारत में, महाभारत में क्या हुआ था? कौरवों ने पांडवों से लड़ाई लड़ी। महाभारत में कौरवों ने पांडवों से लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई लड़ी, ये क्या लड़ी? लड़ाई। लड़ाई क्या हो गया? कर्म। तो लड़ाई लड़ी, लड़ना क्या हो गया? क्रिया। तो ये दोनों एक ही धातु से बने हुए क्रिया कर्म है, वहीं पर होगी सजातीय क्रिया। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, मैंने परिभाषा भी दे दी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है सर नेक्स्ट प्रश्न? कर, बैठ, चल आदि धातु का कौन सा प्रकार है? तो ये अपन को देखना है। कर, बैठ, चल आदि ये क्या चीज है? पटवार मेंस में पूछा गया प्रश्न है, हल्के मत लेना। ये मूल धातु हैं, ये यौगिक हैं, ये प्रेरणात्मक क्रिया, ये नाम धातु हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्या है भैया? ये है कर, बैठ और चल। कर से बनेगा करना, बैठ से बनेगा बैठना, चल से बनेगा चलना। तो ये क्या है? ये है मूल धातु। ये क्या है? मूल धातु। मूल धातु ए ऑप्शन पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से गलत विकल्प पर चर्चा करें। गलत विकल्प कौन सा है? वह चतुर निकला। वह क्या निकला? चतुर। तो ये आप ये मत समझ लेना कि ये कर्म है, ये मत समझ लेना कि क्या का उत्तर आ गया। तो ये चतुर कर्म है। ये कर्म की परिभाषा को पूर्ण रूप से नहीं कर रहा, इसमें कर्म का भाव ही नहीं आ रहा। ये कर्म नहीं है, चतुर इसमें कर्म नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसने आम खाया। क्या खाया? आम। बिल्कुल कर्म है सर। तो ये कर्म है, सकर्मक बिल्कुल सही है। वह कॉलेज से आकर सो गया। आकर, ये मिल गया आकर, तो पूर्वकालिक बिल्कुल सही है सर। मोर नाचता है। क्या नाचता है? किसको नाचता है? आंसर नहीं आ रहा, तो अकर्मक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा? अपने से पूछा है कौन सा असंगत है, तो इसमें यह है असंगत। ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नीरज गया और नीरज घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया का कौन सा प्रकार है? देखते हैं। नीरज गया, क्या गया? कुछ नहीं पता क्या गया, हमको नहीं पता क्या गया। नीरज कहां गया? क्या गया? हमको नहीं पता। नीरज घर गया, नीरज कहां गया? नहीं आंसर आया। नीरज किसको गया? तो घर को गया। किसको गया? घर को गया। तो इसमें घर क्या है? कर्म। तो ये तो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। ये तो कौन सी हो जाएगी सर? ये तो हो जाएगी सर सकर्मक, और ये हो जाएगी सर अकर्मक। ये कौन सी हो जाएगी? इस वाक्य में हो जाएगी सर अकर्मक। अब अपन को देखना है अकर्मक और सकर्मक किस में है, ये भी ध्यान दे लेना। उसमें सकर्मक और अकर्मक दो ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन पहले में अकर्मक है, तो वो क्रम भी आना चाहिए कि पहले अकर्मक फिर सकर्मक। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। असंगत विकल्प अपन को छांटना है। उसने सेब खाया। क्या खाया? सेब। तो कर्म आ गया, तो सकर्मक है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस ने चोर पकड़वाया। पुलिस ने ऑर्डर दिया, चोर पकड़वाया, तो ये प्रेरणा दी थी, तो पकड़वाया इसमें प्रेरणार्थक हो जाएगी, बिल्कुल सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। लड़के क्या दौड़ रहे हैं? आंसर नहीं आ रहा। किसको दौड़ रहे हैं? आंसर नहीं आ रहा, तो इसमें अकर्मक हो जाएगी। कर्म है नहीं इसमें, कर्म है नहीं इसमें, तो ये अकर्मक हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो मैं इसको आपको बता देता हूं। ये क्या है? बाग में जाते हैं, जाने की क्रिया हो रही है, गति की क्रिया हो रही है, गति की हो रही है, तो इसमें होती है गत्यर्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है इसमें? इस वाक्य में है सर गत्यर्थक क्रिया। यहां जाने का बोध होगा, वहां गत्यर्थक क्रिया होगी, और गत्यर्थक क्रिया हमेशा कौन सी होती है? अकर्मक। कौन सी होती है सर? अकर्मक होती है हमेशा गत्यर्थक क्रिया। तो इसमें गत्यर्थक क्रिया है, यही इसका असंगत आंसर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं दूध पीकर सोता हूं। मैं दूध पीकर सोता हूं में कौन सा भेद है? पी कर, कर आ गया, कर आते ही अपन पूर्वकालिक पर जाएंगे। दूध पिया है फिर सोया है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी सर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। ये प्रश्न अपने समाप्त हो चुके हैं। क्रिया टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। अपने क्रिया के 64 प्रश्न करे हैं, और 64 प्रश्न के अपन ने 4-4 ऑप्शनों को भी हल करे हैं।
तो बहुत सारे प्रश्न कर लिए, इतने ही पीवाईक्यू थे। एक एक भर्ती का मैं आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। अगर आपको फिर से कह रहा हूं मैं, अगर आप राजस्थान की या फिर केंद्र की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में हिंदी आती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं कि संभवतः इस बोर्ड की स्लाइड से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा भैया। आपको पता है, मैं आपसे बस एक ही गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में छोड़ के जाएंगे, कमेंट में बता के जाएंगे सर अच्छी वीडियो थी। अगर बेकार है तो बेकार बता के जाएंगे कि बेकार वीडियो थी, हम और सुधार करेंगे उसमें। और इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिनसे उनका भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए अपडेट वीडियो के साथ। ऐसी ही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।